हाँ जी, राम राम सभी को। आप जैसे जानते हो सभी कि आज अपनी 10th की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। अपनी एक्सरसाइज रही गया 17.1 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। जो एक्सरसाइज का नाम है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपने। देखिए एक्सरसाइज में क्या है, वो अपने को फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा समांतर माध्य का। कौन सा रहेगा? समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या होता है इसका आपको सबसे पहले लिखते हैं सूत्र। समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है आंकड़ों का योग। क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टे होता है आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, ये सबसे पहले रहेगा समांतर माध्य का जो सूत्र रहेगा। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ आपको आंकड़े दिए होंगे। जब आंकड़े दिए होंगे समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इसका मतलब है सूत्र लगाना है आपको समांतर माध्य में आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या का। अवर्गीकृत वाला आगे आएगा और वर्गीकृत वाला भी आगे आएगा, उसकी बात करेंगे बाद में। तो सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है वो आंकड़ों वाला चल रहा है। इसमें समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य में क्या, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र आ गया। देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, माध्य का साइन लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कक्षा के गणित के विषय में 10 छात्र, देखिए कितने छात्र दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। उनके कुछ आंकड़े दे रखे हैं। तो आंकड़े दे रखे हैं, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आपको कुछ आंकड़े जो दिए गए हैं उन आंकड़ों का सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना है? योग। तो सभी रकमों को लिख लीजिए, जैसे 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस करते जाइए आगे 70 43, उसके बाद 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस उसके बाद आ जाएगा 48 प्लस 52। अब देख लीजिए कितने रकमें थी? 10। तो 10 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी रकमें दे रखी होगी उतनी की उतनी आनी चाहिए, तभी जाकर अपना आंसर आएगा। अगर यहाँ पर बीच में जीरो लिखा होता तो उस जीरो को भी अपने लिखते, क्योंकि वो संख्या तो है एक, होता कुछ नहीं है जीरो पर, एक संख्या जरूर होती है, वो n एक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये जो अगर जीरो भी लिखा हो तो भी उसको आप प्लस में लिख दीजिए। एक बार जोड़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। पर संख्या यहाँ लिखनी जरूर, क्योंकि 10 दे रखी थी तो 10 की 10 पूरी करनी आवश्यक है। अब देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए। जैसे मैं लास्ट से जोड़ता हूँ, 52 और 48 कितना हो गया? 100। 65 और 35 कितना हो गया? यहाँ पर 100 200 हो गया, 240 280, फिर यहाँ पर 350 390 और ये 70 और 75 और 52 और ये 3 जोड़ दे तो तकरीबन इसका जोड़ बन गया अपने पास 520। कितना बन गया? 520। आप इसको थोड़ा और जोड़ लीजिएगा, यही बनेगा। अब देखिए अपने चलते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। योग अपने कर चुके हैं, योग अपने कर चुके हैं। तो योग कितना आया है? 520। तो आंकड़ों का योग लिख दीजिए 520। बट्टा में क्या आएगी? संख्या। संख्या कितनी थी अपने पास? 10। तो ये लीजिए अपना आंसर आ जाएगा 52। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए प्रश्न में पूछा क्या जाएगा? समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मेन टॉपिक को चेक कीजिए। याद क्या करना है? समांतर माध्य। और दिया भी किसमें? आंकड़ों में। तो आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग कौन सा? जो आंकड़े दिए होंगे उन सभी को प्लस कर दीजिए, वो तो हो गया योग। तो योग आएगा ऊपर। बट्टा में संख्या कौन सी होती है? इन सभी को काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4। और वैसे भी यहाँ पर लिखा होता है और फिर भी ना भी दिया हो तो आप इसको काउंट कर लीजिए। तो ये आपके सामने आ गया पहले का आंसर। समझ आया या नहीं आया? आज पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखा एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा 1720 1750 1760 और 1710 का समांतर माध्य ज्ञात करो। देखिए आपको फिर से मेन बात को समझना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य दे रखा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आंकड़े जरूर दिए होंगे। आंकड़े दे रखे हैं तो इन सभी आंकड़ों का क्या करना है? योग। योग का मतलब जोड़, आंकड़ों को जोड़ देना। बट्टा में आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी होगी? जैसे 1 2 3 और 4। तो बट्टा में 4 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि उम्मीद करता हूँ जैसे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसी तरह से दूसरा आ जाएगा। आप यहाँ पर कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 8 12 20 42 100 200, जितने मन में आए उन सभी को काउंट करो, बट्टा से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सभी ऐसे होंगे क्वेश्चन। समांतर माध्य जिसको औसत माध्य भी अपने कहते हैं, औसत भी बोलते हैं इनको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं। देखिए मेन बात फिर से आ गई, समांतर माध्य दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? समांतर माध्य। अब यहाँ पर समांतर माध्य कुछ दिया हुआ है, ज्ञात नहीं करना। समांतर माध्य दिया, यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है x का मान। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। बात वही रहेगी, कोई दिक्कत। अब देखिए मैं सीधा डायरेक्ट माध्य का साइन लगा रहा हूँ। फॉर्मूला आपको आता है, क्या था? आंकड़ों का योग
बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फॉर्मूला पहले मैंने पूरा लिख दिया था, अब डायरेक्ट आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब एक आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए समांतर माध्य दिया, ये मैंने आपको बताया था कि माध्य का निशान है। तो देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर आएगा समांतर माध्य। अब देखिए यहाँ पर भी लिख देते हैं आंकड़ों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य खुद दिया होगा, समांतर माध्य के नीचे समांतर माध्य आएगा, फर्क इतना ही है। अगर समांतर माध्य खुद दिया हो तो उसके नीचे ही वो आ जाएगा, और आगे वही आंकड़ों का योग, आंकड़े दे रखे हैं देखिए 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। अब देखिए संख्या गिन लीजिए कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बट्टा में क्या आ जाएगा 8। यहाँ तक बात समझ में आई। दोबारा देखिए समांतर माध्य दिया, समांतर माध्य के नीचे लिख दिया समांतर माध्य, जो भी दिया है 4 8 20 25 जो भी यहाँ पर माध्य दिया होगा तो उसके नीचे आ जाएगा। आगे फॉर्मूला वही आंकड़ों का योग, जो आंकड़े वाले ये क्वेश्चन है तो आंकड़े आपको दिख रहे हैं उन सभी को प्लस कर दो, उनको काउंट कर लो और बट्टा में वही आपकी क्या बन जाएगा एन यानी कि संख्या बन जाएगी यहाँ पर। अब जब ये बट्टा में संख्या आगे बात वही रहेगी। अब देखिए इन सभी को काउंट करना है, 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 3 23 23 और 2 25 25 और 1 26 26 और ये x, तो ये बनेगा आपके पास 26 + x बट्टा में 8। ध्यान रखना 26x मत लिख देना, 26x का मतलब तो होता है 26 का x के साथ क्या हो रहा है गुणा, जबकि अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं जोड़, तो जोड़ का मतलब यहाँ पर आएगा जोड़ का निशान यानी कि प्लस का, ऐड का साइन। अब क्या करना है, अगर देखो समांतर माध्य खुद दिया हो, बिल्कुल इतना सा ही फर्क है। अगर समांतर माध्य ना दिया होता तो यहाँ पर x भी नहीं होता, तो फिर डायरेक्ट जो ऊपर जोड़ आता उसका बट्टावाड़ी से भाग देते हैं, आंसर आ जाता। अगर समांतर माध्य खुद दिया हो, समांतर माध्य खुद दिया हो तो बट्टावाड़ी से क्या करना है आपको तिरछा गुणा करना है। क्या करना है तिरछा गुणा, यानी जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। देखिए 4 गुणा में क्या आ गया 8, देखिए ये 8 है, ये इसका 4 से गुणा होगा, यहाँ पर कोई रकम नहीं तो मान लीजिए बट्टा में 1 था तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब आएगा 26 + x में यहाँ लिख देता हूँ शायद आपको ना दिखे। तो देखिए 4 गुणा में 8 और यहाँ बन गया 26 + x, तो 8 चौका कितना हो गया 32 और यहाँ पर आपके पास है 26 + x। बात समझ में आई। बट्टा वाली रकम का, अगर बट्टा में रकम है और समांतर माध्य दिया है तो बट्टा वाली का इस समांतर माध्य से क्या कर देना है गुणा कर देना है। अब जैसे ही गुणा किया यहाँ पर वो जो रकम थी रह गई। अब ये x देखिए इसमें किसके साथ है प्लस के साथ है, तो 32 माइनस कर देना 26, तो प्लस है इधर आकर माइनस का होता है, इधर गुणा होता तो इधर आकर भाग का, इसलिए देखिए इधर भाग था तो इधर आकर किस में बदल गया गुणा में बदल गया। तो जो भाग होगा वो गुणा में जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यही आपका होगा आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, दोबारा मैं बता देता हूँ। अगर माध्य दिया है तो माध्य के नीचे माध्य, वही फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माध्य खुद दिया हो तो बट्टावाड़ी का उसके साथ गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा। आप देखिए मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ, आगे बहुत आसान है। जैसे ही गुणा होगा इधर जो प्लस की रकम होगी वो आकर बन जाएगी माइनस की। पहले अगर माध्य ना दिया होता तो डायरेक्ट उनको जोड़ते उससे भाग देते हैं। इसी कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन आप 2 4 5 7 जितने क्वेश्चन करोगे खुद रकमें बढ़ाऊंगी, यहाँ पर कुछ भी लिख दी जैसे 8 12 3 5 फिर x फिर यहाँ 7 9 कुछ भी लिख दीजिए, फिर यहाँ पर समांतर माध्य जो इससे भाग जाए वो बढ़ाइए ताकि इससे पूरा पूरा आंसर आ जाए और आंसर आपका पॉइंटों में ना आए। पॉइंटों में आ गया तो भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, तो आप इससे संबंधित कोई से भी अनेक क्वेश्चन बना सकते हो। अगर फिर भी आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप मेरे को आपके क्वेश्चन भेज देना, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन समझ में आया होगा। नमस्कार।